हजरात, आज उस किबला अव्वल पर बहुत वक़्त थोड़ा है, खुदा की कसम तफसील में नहीं जा सकता। बिल्कुल इनकिसार करते हुए किबला अव्वल के ऊपर यहूद व नसारा ने जिस तरह हमला किया और मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, और ये 27वीं की रात जो गुजरी है रमज़ानुल मुबारक के अंदर, नमाज पढ़ते पढ़ते मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, बमबारी की गई मुसलमानों के ऊपर और सीधे फायर किए गए, मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। आज बैतुल मक़दस की जानिब अलमे जहाद बुलंद करने के बजाय आज हम जैसा कोई कमज़ोर सा बंदा, हम जैसा नाजुक सा बंदा अगर आवाज़ बुलंद करे, अगर अपने भाई मुसलमानों के हक में कोई सदा बुलंद करे, एक तो पर्चे काटे जाते हैं, दूसरी बात कि अगर बैतुल मक़दस के हवाले से आवाज़ बुलंद की जाए और अलमे जहाद बुलंद करने की सदा दी जाए तो कहा जाता है हमारे अंदर इतने सोर्सेस नहीं है, पावर नहीं है कि हम जहाद कर सकें। बस क्या करना है, 1 मिनट की खामोशी के लिए खड़े हो जाना है और पूरा पाकिस्तान 1 मिनट की खामोशी के लिए खड़ा हो जाएगा। आज मेरे जैसा कमज़ोर सा बंदा तो आवाज़ बुलंद करे, मेरे जैसा कमज़ोर सा बंदा तो रैली निकाले, मगर हमारी हुकूमत को ये बात ज़ेब नहीं देती कि वो एहतजाज करे, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करे। लानत हो ऐसी खामोशी पे, लानत हो ऐसी हुकूमत पे कि जो बैतुल मक़दस के अंदर किबला अव्वल के अंदर मुसलमानों को निहत्ते शहीद कर दिया जाए, मुसलमानों का जुर्म भी कुछ ना हो, और बैतुल मक़दस की जानिब आहिस्ता आहिस्ता यहूद व नसारा अपने कदम जमा रहे हैं। और जब शहीद किया जाता है ये सदा बुलंद करते हैं, 1 दिन की खामोशी, 1 मिनट की खामोशी। मैंने कहा तुम्हारी 1 मिनट की खामोशी और वो फिर रुक जाते हैं, वो फिर अपना जो है कि मुसलमानों की जानिब बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, मुसलमानों को शहीद करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपने इलाके आबाद कर रहे हैं यहूद व नसारा। और मुसलमान इसी कश्मकश में हैं कि मेरे बच्चे खाना कहाँ से खाएंगे, मेरे बच्चे, मैं पेट पालने के लिए मजदूरी करूं कि जहाद करूं। सरकार फरमाते क़यामत तक के लिए जहाद ख़त्म नहीं होगा, और जिस कौम में जहाद ख़त्म हो जाए, जिस बंदे के अंदर तमन्ना जहाद ना हो, तो सरकार फरमाते मुनाफिक की मौत मरेगा। किसकी मौत मरेगा? बताओ हमारे हुक्मरान किसकी मौत मरेंगे, किसकी मौत मरेंगे? मुनाफिक की। आज अलमे जहाद इस वक्त सारी इस्लामी ममालिक के ऊपर जहाद फ़र्ज़ हो चुका है, और एक फ़र्ज़ होता है फ़र्ज़ किफ़ाया। इस वक्त जो फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ ऐन हो चुका है, मुसलमानों को निहत्ते शहीद किया जा रहा है और मस्जिद अक्सा पर कब्ज़ा किया गया है, और वहाँ पर ईसाइयों ने रक़्स किया और आतिशबाजी कर कर, रक़्स कर कर उन्होंने कहा कि देखो हमने फिर कब्ज़ा कर लिया है, अब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा, अब कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं आएगा। अब जिस दौर में टिकटॉक पे नाचने वाली बेहया औरतें टिकटॉक बनाकर जो कि शादियां करके अपने बच्चे पैदा करें, तो मैंने कहा जो टिकटॉक बनाकर बच्चे पैदा करें उनके बच्चों को कभी जहाद का जज्बा नहीं आता। जहाद का जज्बा तो उन्हें आता है जिनकी माओं ने अपने बच्चों को सदके या रसूलुल्लाह की लोरियां दी होती हैं। हज़रात गिरामी और मर्तबत, मेरा ये तारीख़ी जुमला याद रखना, मैं कमज़ोर सा बंदा, तहरीक लब्बैक का एक अदना सा कारकुन, इस मिंबर रसूल पर बैठकर, इस मस्जिद के अंदर बैठकर, इस गौशाला में बैठकर, ज़िंदगी पता नहीं आज मर जाना है, कल मर जाना है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मेरा तारीख़ी जुमला याद रखना, एक वक्त आएगा कि जब जहाद का वक़्त होगा तो फ़ौजें आकर, अगर तहरीक लब्बैक की कदर ना की लोगों ने, एक वक्त आएगा कि फ़ौजी आकर मस्जिदों के अंदर ऐलान करेंगे कि आओ जहाद करने चलें, तो कोई भी जहाद करने के लिए नहीं जाएगा। कोई भी टिकटॉक का पैदाशुदा बंदा जहाद करने के लिए नहीं जाएगा और जहाद को अच्छा नहीं समझेगा। खुदा की कसम, जब भी कोई जहाद के लिए जाएगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने वाला जाएगा या ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद कहने वाला जाएगा। आज
खुदा की कसम जो वक़्त उम्मत मुस्लिमा पे आ चुका है, सरकार ने फरमाया था अव्वल हुन्ना नक़दन अल हुक्म, फरमाया पहले अपना इक़्तिदार मजबूत करना मेरे ग़ुलामों, बाद में आखिर हुन्ना सलात, आखिरी हमला नमाज पे होना है। आखिरी जब निज़ाम मुस्तफ़ा मजबूत हो जाएगा तो सरकार फरमाते हैं खुद ब खुद, फरमाया तुम्हारी नमाज भी महफूज हो जाएगी, किबला अव्वल भी महफूज हो जाएगा। आज क्या आप मेरी इस बात की तायद करते हैं कि 1 मिनट की खामोशी से क्या फ़लस्तीन आज़ाद हो सकता है? बोलो सारे, साढ़े बयाना नाल आज़ाद नहीं होया तो 1 मिनट की खामोशी की करेगी? अगर फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना है, अगर कश्मीर को आज़ाद करवाना है, अगर चेचनिया बोस्निया को आज़ाद करवाना है तो खुदा की कसम एक ही हल है, अल जहाद अल जहाद। सारे को लब्बैक लब्बैक, अल जहाद अल जहाद। जेड़ा अल जहाद का नारा भी ना लावे, जज्बा ना होवे, जज्बा होवे तो नारा लावे ना, जेड़ा नारा नहीं ला सकता वो जहाद करन की जाएगा। तो जेड़ा नारा भी ना लावे, सरकार के फरमान के मुताबिक फरमाया मुनाफिक दी मौत मरेगा, तो हुण पता चलता है कि केड़ा जहाद का जज्बा रखता है तो केड़ा 1 मिनट की खामोशी रखना चाहता है। मोहब्बत ना जरा नारा लाओ, अल जहाद अल जहाद अल जहाद अल जहाद। मोहब्बत ना जरा पता चले कि लब्बैक लब्बैक जहाद कहने वाले हर वक्त तैयार ने, मामा ने जेड़े लाल जमे ने लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने वाले। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ, हुकूमत के अंदर अगर कोई बुज़दली है, अगर इतना जज्बा नहीं है, अगर जंग नहीं कर सकती तो खुदा की कसम खुद ना जाए, पाक फौज को तो हुक्म दे दे। अगर पाक फौज को भी नहीं भेजना चाहते तो लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने वाले नौजवानों को ही हुक्म दे दे। हम अपने सीनों के जो है के ऊपर गोली खाकर बताएंगे, कल भी किबला अव्वल की हिफाजत करने वाले सुन्नी माओ के लाल थे, आज भी किबला अव्वल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले सुन्नी माओ के लाल हैं। लब्बैक लब्बैक अल जहाद लब्बैक लब्बैक अल जहाद जज्बे ना नारा लो, लब्बैक लब्बैक अल जहाद। आज जो पीर भी जेड़े दुआ मंगदियां भी किसी दी MNA MPA जेड़ा कि वज़ीर आज़म उदी माँ वास्ते तो दुआ मंग लेंदे ने, तो जो फ़लस्तीन ते बर्मा ते शाम ते कश्मीर वाली दुआ मंगन दी वारी आवे तो पीर साहब दे भी हाथ कम्मन ला पैंदे ने, लत्तां कम्मन ला पैंदियां। पता है उधरों MNA वालू तो 500,000 रुपया आ जाना, मगर कश्मीर ते फ़लस्तीन दे हक च गल करन वाली पल्लियों जाने ही नहीं लगने, आने कोई नहीं, तो नमाजी भी ख़राब ही होने ने। हज़रात ये याद रखें, मेरे इमाम ने कहा था जिस चीज़ की आज ज़रूरत है वो सुन्नी की बेदारी है, घर जाग गया ये सुन्नी तो फिर हर ताकत पे बारी है। हर कोई अपने मसलक से वाबस्ता रहकर जीता है, क्यों सुन्नी अपने मसलक के इजहार से अब तक तारी है। मत डरना इन तंगराहों से, मत डरना इन बदखाहों से, जब साथ है तैबा के वाली फिर आगे क्या दुश्वारी है। जिस दौर में मिल्लत के गाजी सूली पे चढ़ाए जाते हों वो तर्ज हुकूमत मिल्लत से गद्दारी है, मक्कारी है। अंग्रेज़ के सब नौकर चाकर इस मुल्क से बिस्तर गोल करें, अब राज उसी का आएगा मुमताज़ से जिसकी यारी है। हज़रात ये बात याद रखें, ये लोग हमारे मुल्क के वफ़ादार नहीं हैं, इनमें से एक भी हमारे मुल्क का वफ़ादार नहीं है। इनकी नेशनैलिटियाँ अमेरिका, कनाडा, यूरोप की हैं। ये जब पाकिस्तान जहाद का वक़्त आएगा, जब काफिर हमला आवर होंगे तो खुदा की कसम ये या रसूल अल्लाह कहने वाले माओ के लाल मैदान में आएंगे और इस वतन की हिफाजत करके अपना खून देकर ये बताएंगे कि हमने अगर अपनी जानें रखी हैं तो मदीने के ताजदार के लिए रखी हैं या मुल्क पाकिस्तान के लिए रखी हैं। अगर आज अलमे जहाद बुलंद होता है तो देख लेना ये लोग सबसे पहले अमेरिका, कोई कनाडा, कोई यूरोप भाग जाएगा, इसलिए कि ये लोग हमारे मुल्क के वफ़ादार नहीं हैं। ये
बात करते हैं इनकी ऐशो आराम, इनकी सहूलतें, सोहबतें, ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हैं। चंदा इकट्ठा कर कर ये यहाँ से ले जाते हैं और खाते हैं। और नेशनैलिटियाँ अमेरिका में आज देखो पनामा लीक्स वाले कहाँ जा चुके हैं। आज ये सारे जो है कि यहूद व नसारा के टाउट ये पाकिस्तान के वफादार नहीं है। जब कश्मीर की बारी आई तो इन्होंने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की, जब फ़लस्तीन की बारी आई तो इन्होंने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करने का। और इनकी पार्टी के लोग पार्लियामेंट में बैठ कर कहते हैं कि हमें चाहिए कि वो अल्लाह ने उस वक़्त फ़ैसला कर दिया था कि जब सरकार नमाज़ पढ़ते पढ़ते सरकार ने चेहरा फेरा था तो किबला अव्वल से सरकार ने बैतुल्लाह शरीफ की जानिब चेहरा कर लिया। तो सरकार का बैतुल्लाह शरीफ की तरफ चेहरा करना इस बात पर दलालत करता है कि अल्लाह ने यहूदियों को फ़लस्तीन दे दिया और हमें बैतुल्लाह दे दिया। मैंने कहा खुदा की कसम तेरी सोच भी गलत है, तेरी सोच पे लानत। हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जना, हमारे लीडर, हमारे कायद, हमारे रहनुमा, आप फैसला कर गए थे। आपने फरमाया था कि फ़लस्तीन को तब तस्लीम किया जाएगा, इसराइल की हुकूमत को मुस्तरद करते हैं हम, फ़लस्तीन को भरपूर उनकी हमायत करके हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। फ़लस्तीन को तब तस्लीम करेंगे कि जब फ़लस्तीन की हुकूमत मुसलमानों के सुपुर्द कर दी जाएगी। क्या आप मेरी इस चीज़ की हमायत करते हैं? अपना हाथ बुलंद करके बताओ, सारे हमायत कर दो, नारा लगा के बताओ लब्बैक लब्बैक, हाथ चौक के लब्बैक 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 लब्बैक, अल जहाद अल जहाद अल जहाद अल जहाद। फ़लस्तीनियों से रिश्ता क्या, फ़लस्तीनियों से रिश्ता क्या, बर्मा से रिश्ता क्या, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, फ़लस्तीनियों से रिश्ता क्या। और जब जहाद का ऐलान होगा मोहम्मद अरबी के गुलाम ये नारा भी लगाते जाएंगे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन की गैबी मदद फरमा कर मुसलमानों को फ़तह अता फरमाए। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल से अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।